बेशक मन हो मोम सा, पर हौसला चट्टानों सा बनाना। करना विश्वास खुद पर, किसी के बहकावे में ना आना। मुश्किलें चाहे जितनी आए, कदमों को आगे बढ़ाते जाना। सच होंगे एक दिन सपने, बस खुद को आजमाते जाना। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। अपना और अपने गार्डन का ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, अप्रैल का मंथ आ गया है और ये समय है बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगे परमानेंट पत्तियों वाले खूबसूरत इंडोर पौधों को कटिंग को लगाना। दोस्तों, ये समय बहुत ही अच्छा है और ये आराम से आपको फटाफट से इनकी कटिंग लग जाएगी। रूटें डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होगी। तो चलिए इनकी कटिंग को लगाना सीखते हैं। ये पौधे बड़े ही खूबसूरत होते हैं, परमानेंट होते हैं और 10 से 12 दिनों में इनमें जड़ें आसानी से बन जाती हैं। तो फटाफट से कौन कौन से पौधों की कटिंग लगाते हैं, चलिए देखते हैं। जो पहला नंबर का पौधा आप लोग देख रहे हैं, ये है एक बेहद ही खूबसूरत सक्लेंट, जो एलो की एक बहुत ही रेयर वैरायटी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत है और इसमें छोटे छोटे पफ्स निकलते हैं। उन्हीं को पफ्स को हमें सेपरेट कर कर लगा लेना है। उनमें रूट ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन ये पौधा आपको 10 दिनों में नए रूट डेवलप करके दिखाएगा। देखिए, इनमें वाइट रूट की फॉर्मेशन हो गई है। इससे पता चलता है कि कितने जल्दी लग जाते हैं। बेहद ही हार्डी और खूबसूरत सक्लेंट है। टाइगर टूथ एलो की जैसे ही है, पर टाइगर टूथ एलो थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। ये ड्वार्फ है और जड़ें देखने में देखिए कितना मज़ा आता है, क्योंकि इससे यही पता चलता है कि पौधों की कटिंग बहुत ही आसानी से लगती है। नेक्स्ट खूबसूरत पौधा, ये भी एक सक्लेंट है, स्ट्रिंग ऑफ डॉल्फिन। तो ये ख़राब हो जाता है मानसून में, तो उसके पहले इसकी ढेर सारी कटिंग लगाकर रेडी कर लीजिए, क्योंकि गर्मी में तो ये बचता है, लेकिन मानसून आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई आप कर लेंगे ना, तो ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएगा। इस तरह से अभी आप लगा सकते हो। इसकी छोटी छोटी आप 1-1 इंच की कटिंग करके भी लगा सकते हैं। और पत्तियों को भी मैं फेंकूंगी नहीं, देखूंगी कि ये पत्ती से ग्रो होता है कि नहीं। बेहद ही खूबसूरत है, इसकी पत्तियां डॉल्फिन के जैसी लगती है। तो सॉइल मीडिया रेडी करनी है, तो लिए कैसी पॉटिंग हमें लेनी है? तो हमें 40% गार्डन सॉइल लेना है। जो आपके गार्डन, आपके एरिया की जो भी गार्डन सॉइल मिट्टी हो वो लीजिएगा। 40% रिवर सेंट हमें लेना है, जिससे अच्छी वेल ड्रेनेज बनी रहे, पानी की निकासी हो जाए। 20% हमें कंपोस्ट का लेना है। साथ ही आने वाले दिनों में जो धूप कड़ी निकलेगी, उसके लिए हमें 1 से 1.5 मुट्ठी कोकोपीट मिला देंगे, जिससे कि अच्छी जड़ें डेवलप तो होने में सहायता होगी ही, नमी बरकरार रहेगा। अब हमें फंगिसाइड ज़रूर देना है। किसी भी कंटेनर पे ये पॉटिंग मीडिया अच्छे से भर लीजिए और इस फंगिसाइड को पानी में घोलकर अच्छे से हमें पॉटिंग मीडिया को वाटरिंग कर लेनी है। उसके बाद ही हमें कटिंग लगाना है। सूखी मिट्टी में कटिंग नहीं लगाना है। मिट्टी गीली करने के बाद ही हमें इसमें कटिंग लगाएंगे, तो कटिंग हिलेगी डुलेगी नहीं, अच्छे से सेट हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत स्पाइडर प्लांट है, बहुत ही हेल्दी प्लांट है, बुशी प्लांट है। तो इसके जो रनर थ्रो करते रहते हैं ना, उन्हीं से हमें इसको प्रोपागेट करना। ढेर सारे रनर्स निकलते रहते हैं, यानी कि बेबी स्पाइडर प्लांट। अगर इनको हम लोग प्रोपागेट नहीं करेंगे, एक टाइम के बाद ये सूख जाता है और वेस्ट हो जाता है। इससे बेहतर है कि हम लोग इसको लगा ले, किसी को गिफ्ट कर दे, कहीं पे किसी को दे दे ज़रूरतमंद को। तो आप लोगों को भी चाहिए तो मुझे आप लोग DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इस तरह से इसके जो बेबी रनर्स हैं उनको अलग कर लीजिए और नीचे की कुछ पत्तियों को हटाकर बस इसको लगाते चले जाइए। देखिए, मेरा एक डब्बा का, कार्डबोर्ड का डब्बा का पड़ा हुआ था, तो उसी में मैंने ये कोटिंग मीडिया भरकर फिर उसी में मैंने ढेर सारे इसके सैपलिंग्स लगा दिए हैं। देखिए, इस तरह से बस इसके क्राउन पार्ट को नहीं देना है, ओनली जड़ों को देना। पूरा डब्बा भरकर लगा दी हूँ और देखिए हफ्ते भर में इसमें कितनी बढ़िया से जड़ें बन जाती हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, वाइट कलर के जो न्यू रूट्स हैं आपको दिख रहा होगा, इससे पता चलता है कि कितने फास्ट रूटिंग होती है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं आई है, इससे गर्मी बढ़े इससे पहले आप ढेर सारा पौधा मल्टीप्लाई कर ले और अपनी बगिया को हरा भरा और संपूर्ण बना ले। जितना ज़्यादा पौधा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा और शांति का अनुभव लगेगा। लोगों से दिल लगाने से अच्छा है कि पौधों से दिल लगाइए, जो कि आपको शांति का आभास तो ज़रूर ही कराएंगे। ये जो देख रहे खूबसूरत पिंक और वाइट वेरिगेशन है, ये वेरीगेटेड स्वीट पोटैटो वाइन है।
हैं, जो इसकी न्यू टिप निकलती है, बहुत ही खूबसूरत कलर होता है इसका, पिंक पिंक टाइप का। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। पुरानी पत्तियां ऐसे फीकी पड़ जाती हैं, तो इसकी छटाई करते रहिएगा, न्यू पत्तियों का ग्रोथ निकलते रहेगा, काफ़ी सुंदर लगता है और कटिंग से काफ़ी ईजिली लग जाता है। बहुत ही खूबसूरत है। आप लोगों को मुझसे पौधे चाहिए तो आप लोग मुझे ज़रूर डीएम करें इंस्टाग्राम पर। तो देखिए इस तरह से नीचे की पत्तियों को निकाल कर आप अच्छे से इसको 2-3 नोड मिट्टी के नीचे दे दे, जहाँ पत्तियां रहती हैं, जहाँ वही नोड एरिया होता है, पत्तियों को छटाई करके लगा दीजिए, वही हुआ नोड एरिया। और हफ्ते भर क्या 4-5 दिनों में ही इसमें रूटिंग बन जाती है। आप लोगों को शो कराती हूँ। देखिए पौधा कितना फ्रेश और हरा भरा एक्टिव दिख रहा है। इसी से पता चल जाता है कि पौधे हमारे अच्छे से लग गए। देखिए जड़ें बनना शुरू हो गई हैं। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से। ये तो 4 दिन के बाद ही मैं अपडेट आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर 10 दिन आप इसे पॉट में छोड़ दीजिए तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इसकी जड़ें कितनी बेहतरीन बनती होंगी। बहुत ही आसान है इनकी कटिंग को लगाना, और कोई बच्चा भी लगा लेगा, कोई बिगनर भी लगा लेगा। आपको बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है तब भी आप लगा सकते हैं। ये खूबसूरत हैंगिंग बास्केट जो देख रहे हैं, ये पर्पल कलर का पौधा है। बहुत ही खूबसूरत, वॉन्डरिंग जू के नाम से ये जाना जाता है। बेहद ही शानदार लगती हैं इनकी पत्तियाँ। आजकल इनमें कई सारे नई वैरायटी निकल गई है। मैंने भी अपने गार्डन में इसकी न्यू वैरायटी ऐड की। एक वैरायटी तो देखिए ये है, इसकी पत्तियाँ उतनी अट्रैक्टिव तो नहीं लगती है, लेकिन ये वाली काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसकी कटिंग में लगा लेती हूँ। एक ही बास्केट में मेरा मिक्स था, तो इसको मैं अलग बास्केट बनाऊँगी इस कलर की। तो इस तरह से ढेर सारी बंचेस मैंने अपने पौधे से ले ली है, और इसको तो आप मिट्टी में फेंक भी दोगे ना तो काफ़ी आसानी से ग्रो हो जाएगा। बस जो इनकी डंडियाँ, उनमें से नीचे में से पत्तियों को खाली कर लीजिए, और 2-3 आप नोड मिट्टी में, जिस तरह से मैं दबा रही हूँ उसी तरह से आप भी मिट्टी में दबा दीजिए। इसके लिए कोई स्पेशल सॉइल भी आप नहीं बनाएंगे ना, बस कोई भी नॉर्मल गमले में आप डाल दोगे, आराम से ये हो जाता है। बस ओवर वाटरिंग नहीं करना है, क्योंकि एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा है तो इसकी स्टेम में पानी भरा रहता है, इसीलिए पानी हिसाब से दीजिएगा। मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दीजिएगा। तो एक पॉट को भरा भरा लुक देने के लिए ढेर सारी कटिंग मैंने लगा दी है। चाहे तो ये अपने आप में ही एक पॉट बनकर रेडी हो गया है, और चाहे तो इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। देखिए कितना सुंदर से ये लग कर तैयार हो गया है, और बहुत ही अच्छा, आपको ग्रोथ देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये लग गया है। आपको चलिए इसकी जड़ों को निकाल कर दिखाती हूँ। बाहर से ही पता चल रहा है कि ये कितने अच्छे से लग गए हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा से जड़ें निकल गया, और 4-5 दिनों में ही इनमें जड़ें बन जाती हैं। 10 दिन का भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन तो मैंने इसलिए कही कि किसी में 4 दिन में जड़ बनते हैं, किसी में 10 दिन लग जाता है, तो किसी में महीने भर भी लगते हैं रूटिंग बनने में। लेकिन आज जो मैं पौधा बता रही हूँ, इनमें बहुत ही सुपर फास्ट रूट बनता है। ये जो खूबसूरत हैंगिंग बास्केट में लगने वाला पौधा देख रहे हैं, ये है कलरफुल फिटोनिया। फिटोनिया में बहुत सारे कलर आते हैं। इसे नर्व प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियों में नसों के जैसा लाइन बना हुआ होता है, इसीलिए इसे नर्व प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी खूबसूरत और बहुत ही अच्छा पौधा होता है, परमानेंट पौधा होता है। तो इसकी एक ब्रांच मैं ले लेती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये मेरे गार्डन से गायब हो, क्योंकि कब कौन सा पौधा मर जाता है ना, मौसम की मार झेलते हुए, तो ये पता नहीं चलता है। तो मैं नहीं चाहती कि ये मेरे गार्डन से जाए। तो अभी तो मेरा पौधा छोटा ही है, तो मैं उसकी एक ही टिप लूँगी, एक ही ब्रांच लूँगी, और उसको कटिंग से मल्टीप्लाई करूँगी। बस देखिए ये जो पत्ती मैंने हटाई है ना, वही नोड एरिया हो गया है। और इसको देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा ली है, और एक पत्ती 2 पत्ती जो निकला है उसको भी लगाकर देखती हूँ कि पत्तियों से ग्रो होता है कि नहीं। और इसमें लगभग 10 दिन के बाद ही जड़ें आ गई हैं। चलिए दिखाती हूँ इसकी अपडेट आप लोगों को। अच्छे से दबा दीजिएगा, और इसको ऐसे उठाकर किसी गमले में, कोई भी कटिंग आप लगाते हैं ना, बस ऐसे किसी बड़े से गमले में उठाकर अपने कटिंग को रख दीजिए, तो कभी आपका कटिंग मरेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। चलिए देखते हैं 10 दिनों में कितना इसमें जड़ें बनी है, तभी आप लोगों को आइडिया होगा। पत्तियों में तो कुछ भी ग्रोथ नहीं शुरू हुआ, यानी कि ये पत्ती से इतना आसानी से नहीं लगता है। अब इसको निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ जड़ें बनना शुरुआत तो हो गई हैं, यानी कि इसको और टाइम चाहिए बढ़िया से जड़ें डेवलप कराने के लिए, लेकिन 10 दिन में लग गया। ये जो देख रहे हैं, ये जेड का आप कटिंग देख रहे हैं, इसको भी जहाँ तहाँ मैं गमलों में खोजते रहती हूँ, ताकि बहुत ही अच्छे से बहुत सारा पौधा मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाए। और ये जो देख रहे हैं, ये है क्रीपिंग चार्ली। ये
ये पुदीने की पत्तियों के जैसा लगता है, पर ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसे खाया नहीं जाता है। ये मिंट के जैसा जरूर लगता है, पर ये मिंट का पौधा नहीं है। इसे क्रीपिंग चार्ली के नाम से जाना जाता है। देखकर हरियाली आंखों को बहुत ही ठंडक और ताजगी का एहसास दिलाती है। तो कुछ गमलों के पौधे मेरे ख़राब हो रहे थे, पुराने हो गए थे, तो उनकी न्यू ग्रोथ शुरू कराने के लिए छटाई करी मैंने। और छटाई के बाद जो ब्रांचेस निकले हैं ना, उसको मैं यूं ही एक पॉट में डाल देती हूँ। आप चाहे तो हैंगिंग बास्केट में, रेलिंग प्लांटर में, किसी में भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी 1-1 इंच की, हाफ इंच की भी आप इसकी कटिंग को मिट्टी में दबा दोगे, काफ़ी अच्छे से ये लग जाता है। देखिए इस तरह से ये लग गए हैं और किसी में ग्रोथ भी न्यू शुरू हो गई है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि इसकी पत्तियों का ग्रोथ कितना सुंदर से निकल कर आ रहा है। तो आपको ग्रोथ देखकर ही अंदाज लग जाएगा कि आपकी कटिंग लगी है या नहीं लगी। बस कटिंग लगाने के बाद उन्हें हमें बार बार छेड़ना नहीं, एक जगह पे रख देना है। मिट्टी सूखे तो वाटरिंग करना है। देखिए इस तरह से जड़ें बनना शुरू हो गई है और बार बार निकाल कर चेक मत करते रहिएगा कि मेरी कटिंग लगी कि नहीं, लगी कि नहीं। तो हिल जाएगा तो कटिंग नहीं लगेगा। कटिंग को हिलाना डुलाना नहीं है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं आप लोग, ये कलेंचो मरियाना है। ये बहुत ही हार्डी कलेंचो की एक वैरायटी है, बहुत ही सुंदर लगता है। विंटर में बहुत ही पिंक पर्पल टाइप का हो जाता है। तो इतनी बड़ी नहीं, आप इसकी छोटी छोटी कटिंग लगा सकते हैं और इसकी पत्तियां भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है, क्योंकि ये कलेंचो फैमिली का है। कलेंचो के जो फैमिली के पौधे होते हैं उनकी पत्तियों से ग्रोथ बहुत ही आसानी से होता है। एलोवेरा जेल में इस तरह से डिप कर लिया है और नीचे की पत्तियों को हटाकर मिट्टी में दे दिया। कम से कम 3-4 दिनों में ही इनमें जड़ें आ गए। इसकी पत्तियों को इस तरह से आप किसी भी वेस्ट कंटेनर में, फूड कंटेनर में, मैं तो बहुत सारी कटिंग लगाती हूँ, ऐसे मैंने बिछा दी है। और देखिए इसकी कितनी अच्छे से पत्तियों में देखिए डेवलपमेंट शुरू हो गया, बेबी प्लांट बनना। बहुत ही बेशरम पौधों की लिस्ट में आता है। इनमें एरियल रूट भी बनता है। देखिए 3 से 4 दिन में इसमें कितने अच्छे से जड़ें बन गया। ऐसा नहीं कि 1-2 जड़ें बनी और पौधों के जैसा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा जड़ बन गया है। तो ये आपको बहुत ही टेंशन फ्री गार्डनिंग कराता है। ऐसे रफ-टफ पौधे हमें गार्डन में ज़रूर लगाने चाहिए कि हम लोग वेकेशन में भी चले जाएं तो हमारा चिंता ना लगा रहे। तो आपको ये पौधे मुझसे चाहिए तो आप लोग मुझे डीएम जरूर करें। अगला पौधा जो देख रही है बेहद ही खूबसूरत फिलोडेंड्रन की एक बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसे फिलोडेंड्रन ऑक्सीकार्डियम के नाम से जाना जाता है, यानी कि ब्राज़ीलियन फिलोडेंड्रन भी इसे कहा जाता है। ये वेरीगेटेड ऑक्सीकार्डियम है। तो ये देखिए इसकी यहीं से आपको कटिंग लेनी है और यहीं से रूट बनती है, क्योंकि नोड एरिया वहीं होता है। तो इसकी कटिंग भी बहुत ही अच्छी से लग जाती है। इसमें 10 से 15 दिन में रूटिंग होगा, लेकिन मैंने कुछ पहले ही आप लोगों को इसकी अपडेट दिखाई है, ताकि आप लोग फटाफट से, अगर मैं 10 से 15 दिन का वेट करती इनकी रूटिंग आने के लिए, तो आप लोगों के लिए वीडियो लाने में मुझे देरी हो जाती। अभी आपको कहीं से भी इसकी कटिंग मिले या आप नर्सरी से इसकी पौध लेकर आए, उससे कई सारे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस तरह से एक एक नोड से इसकी आपकी कटिंग लग जाने वाली। देखिए जिस तरह से मैंने एक एक नोड निकाली है ना और एलोवेरा जेल में डिप किया है, उसी तरह ठीक आपने भी निकालनी है। और एक एक नोड यानी एक एक गांठ से आप इसकी पत्तियों से भी आप ग्रो कर सकते। इस तरह से मैंने सारे कटिंग लगा दिए और देखिए 5 से 6 दिन में ही आपको मैं अपडेट शेयर करती हूँ। हल्की हल्की जड़ों का बनना शुरुआत हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बना है। फिलोडेंड्रन में थोड़ी आहिस्ते से, कोई भी फिलोडेंड्रन लीजिए उसमें आहिस्ते से रूटिंग होती है। तो देखिए इसमें भी देखिए गांठें वाइट वाइट से आपको दिख रहे होंगे, बनना शुरू हो गया जहाँ से जड़ें निकलेंगी। तो इसका मतलब आप लोगों को दिखाने का यही है कि इतना हड़बड़ाइएगा नहीं कि 4 से 5 दिन में आपके पौधे आ जाए। चाहे कोई भी कितना भी वीडियो पे कोई भी बोल दे फास्ट होगी, सुपर फास्ट होगी, लेकिन कम से कम जड़ों को सेट होने के लिए 15 दिन का टाइम तो लगता ही है। और फिलोडेंड्रन जैसी वैरायटी में तो आराम से 15 दिन का टाइम लगता है। देखिए जड़ हल्के हल्के स्टार्ट हो गए बनने के लिए। मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए अपने पौधे को डिस्टर्ब किया है, तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट जो खूबसूरत पौधा देख रहे हैं ये मंजुला पोथोस है। ये एक इंडियन ब्रीड का मनी प्लांट है, काफ़ी खूबसूरत होती है। इसकी पत्तियां ट्विस्टेड होती हैं और वेरिगेशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। ये भी थोड़ा धीरे से ग्रो होता है, एक एक नोट से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी हार्डी पोथोस की वैरायटी होती है और ये इंडियन ब्रीड का पौधा है, तो इसे मैं बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे अब इंडियन ब्रीड का पौधा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। काफ़ी अच्छा पौधा होता है इंडियन ब्रीड का। तो एलोवेरा जेल को इस तरह से मैंने देखिए एक टूल से ढीला कर लिया है, उसके बाद ही मैंने कटिंग को इसमें घुसाई है, नहीं तो कटिंग की टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट आप कटिंग को एलोवेरा जेल में ना घुसाएं,
पहले किसी टूल से, कैंची या टूल से आप ढीली कर लें। इस तरह से एक एक करके सभी में एलोवेरा जेल लगा रही हूँ मैं। एलोवेरा जेल या रूटिंग हार्मोन, हल्दी, कुछ भी आप लगाइए, लेकिन कटिंग में लगाइए ज़रूर। और इस तरह से देखिए एक एक नोट को मैं डिस्पोजेबल फूड कंटेनर, इसमें मशरूम आता है, उसी में मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह के वेस्ट कंटेनर को कटिंग में लगाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे तो अलग से पॉट भी हमें नहीं देना पड़ता है। और शिफ्ट करते समय हम लोग इसको तोड़कर, फाड़ कर आराम से जड़ों को बिना डिस्टर्ब किए भी हम लोग पौधे को निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से कितना अभी हरा भरा बना हुआ है, बहुत ही अच्छे से इसकी ग्रोथ चल रही है। इसे देखकर यही पता चलता है कि ये कटिंग अभी एक्टिव है, ख़राब नहीं हुए हैं, लग जाने वाले हैं। एक निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए इनमें भी वाइट वाइट कलर के जड़ों का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। हालांकि अभी जड़ें बनी नहीं है, लेकिन ये एक्टिव है। आने वाले दिनों में इनमें जड़ें बनेंगी आहिस्ता से। ये जो देख रहे हैं ये एंजॉय पोथोस, ये भी मनी प्लांट की एक बेहद ही खूबसूरत और स्लो ग्रोइंग वाला वैरायटी है। तकरीबन 2 से 3 साल में मेरा ये पौधा इतना बड़ा है, यानी कि आप सोच, हालांकि मैंने मल्टीप्लाई भी कई सारे किए हैं और ये बस इतना धीरे बढ़ता है ना कि आपको लगेगा कि ये बढ़ता ही नहीं। इसकी पत्तियाँ थोड़ी छोटी ही रहती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो जिनको छोटी पत्तियों की मनी प्लांट पसंद है ना, और जिनको बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले पौधे नहीं पसंद है, वैसे लोगों के लिए ये बहुत ही आइडियल पौधा है। दिखने में तो उतना ही खूबसूरत है। इसकी भी छोटी छोटी कटिंग लेकर आप लगा सकते। एक एक नोट से भी ये ग्रो हो जाने वाला पौधा होता है, बहुत ही आसानी से ग्रो होता है। आपको ढेर सारा पौधा बनाना है तो जिस तरह से मैंने एक एक नोट की कटिंग निकाली है, आपको भी ऐसे एक एक नोट की कटिंग निकालनी है। एलोवेरा जेल में डिप करना है। उसके बाद आप किसी भी फूड कंटेनर, किसी भी गमले में, कहीं भी आप इसको छोड़ दीजिए एक एक नोट डालकर मिट्टी के नीचे, और मिट्टी सूख जाए उसके बाद वाटरिंग करिए, यानी कि पूरी मिट्टी मत सुखाइएगा, नमी बरकरार रखिएगा। तो देखिए और पोथोस के मुकाबले, फिलोडेंड्रन के मुकाबले इसमें जड़ें थोड़ी फास्ट बनती हैं। आपको मेरी वीडियो से ये भी पता चल रहा होगा किस पौधे में कितनी जल्दी जड़ें बनती, क्योंकि मैं अपडेट ज़रूर दिखाती हूँ लगभग सारे पौधों की। एक आधा की छूट जाए तो छूट जाए। तो कैसी लगी वीडियो, मेरी मेहनत कैसी लगी? ज़रा भी अच्छी लगी मेरी मेहनत तो एक लाइक करिएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन ऑल पर सेट करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्यारा सा कमेंट दीजिए, वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा। और मुझसे कोई पौधा लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें, DM करें। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।